मेरे साथ मेरी बीवी बनकर तुम्हें 7 दिन गुजारने हैं। मैं तुम्हारी बहन का इलाज का मुकम्मल खर्चा उठाऊंगा। फरहान खाकवानी की बात पर वो पर्दे में बैठी लड़की पत्थर की हो गई। आंखें बीच कर कहा, मैं बेवा हूँ। जब वो तंजिया बोला, ये निकाह सिर्फ दिखावे का होगा, वरना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। फरहान खाकवानी की बात पर वो मजबूरन मान गई और अगले दिन दोनों का निकाह हुआ। पर जब 2 दिन बाद वो जरूरी काम से कमरे में आया तो वो नमाज पढ़ रही थी। पहली बार इसका मुकम्मल हसीन चेहरा देखकर वो सांस रोक गया था। फिर कदम पीछे लेते गहरा मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, मेरे बाप की आखिरी बातें मेरे कानों में आज भी गूंजती हैं। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। कमजोर सांसों में भी तहकम बाकी था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, 7 दिन में निकाह ना किया तो ये सब कुछ, ये महल, ये इज्जत, ये जायदाद यतीम खाने को दे दूंगा। मैं खामोश रहा, होंठ भींचकर सर झुकाया। मैं बचपन से जानता था कि मेरे बाप के अल्फाज पत्थर पर लकीर होते हैं, इनका हर फैसला हरफे आखिर। मगर ये फैसला ये मुझे बांध रहा था किसी ऐसी जंजीर से जिसकी चाबियां शायद मेरे हाथ में थी ही नहीं। मैंने बाहर निकलकर सिगरेट जलाई और फोन निकाला। जुनेरा को कॉल की। वही जुनेरा जिससे मेरी मंगनी गुज़िश्ता साल हुई थी। बचपन के दोस्त, जवानी के पहली मोहब्बत, हम दोनों ने ख्वाब बने थे, बड़े रंगीन अमीराना ख्वाब। फोन मिला, दूसरी घंटी पर इसकी आवाज आई, जैसे हमेशा बेपरवाह। हेलो फरहान, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारे अब्बू की? मैंने कहा, जुनेरा मुझे अभी तुमसे एक बात करनी है। फौरन निकाह करना होगा, 7 दिन के अंदर बाबा की वसीयत है। एक लम्हे की खामोशी, फिर वो हंसी। फरहान, ये सब ड्रामा छोड़ो, मुझे कल दुबई जाना है। 2 दिन बाद आती हूँ, तब आराम से बात करेंगे। शादी जायदाद का क्या है, सब तुम्हारा ही होगा। मैंने तलख लहजे में कहा, ये मजाक नहीं है। अगर 7 दिन में शादी ना हुई तो सब खत्म हो जाएगा, तो किसी और से कर लो निकाह। 7 दिन के लिए दिखावे का कर लो, मुझे तमाशों से नफरत है। कॉल कट गई। मैंने फोन देखते हुए लंबी सांस ली। वो सब कुछ जानती थी कि बाबा की वसीयत हरफ़े आखिर है। फिर भी उसने इनकार किया। शायद उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, या शायद उसे यकीन था कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं कर सकता था और मैंने कर लिया। इस शाम मैंने कानूनी मिशर से मशवरा किया, निकाहनामा तैयार कराया, एक शर्त के साथ 7 दिन का निकाह, बस 7 दिन। इसके बाद जो वो चाहे कर सकती थी। तलाक, अलग होना, कुछ भी, मकसद सिर्फ एक था, बाप की वसीयत पूरी करना। अब मसला था, लड़की का कौन ऐसी शर्त पर राजी होता। मैंने एक एजेंसी राबिता किया जिनका दावा था कि वो बाहमी रजामंदी पर मुबनी महादती शादियों का बंदोबस्त करते हैं। मैंने अगली सुबह अपना शेरवानी खुद पसंद की। कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक रस्मी सा कपड़ा, जैसे एक सादा फाइल पर दस्तखत करने जा रहा हूँ। लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा अस्तरब था। वो अस्तरब जो न ख्वाहिश था, न मोहब्बत का, सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ जो मैं अपने कंधों पर खुद डाल चुका था। दुल्हन का बंदोबस्त हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही मुझे कॉल आई। वकील ने कहा, हेलो सर, तैयार हैं आप? जिस वक्त चाहे निकाह रजिस्टर हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। निकाह घर में नहीं, किसी न्यूट्रल लोकेशन पर था। मेरी मर्जी थी। एक पुराना गेस्ट हाउस, कम रोशनी, 2 गवाखाजी, और वो इरम पर्दे में। मैंने इसे पहली बार देखा था। सफेद शिफॉन का दुपट्टा, सादा सा लिबास, हाथ में मेहंदी नहीं, ना आंखों में कोई खुशी। मगर इसके बावजूद इसके बैठने का अंदाज में एक ठहराव था, जैसे कोई सब कुछ हार कर भी खुद से ना हारा हो। मैंने इसे नजरें चुराई। दिल में कुछ भड़का, मगर फौरन बुझा भी दिया। काजी साहब ने मेरे दस्तखत लिए और फिर इससे पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने बामुश्किल लब हिलाते हुए कबूल किया। निकाह मुकम्मिल हुआ। मैंने दस्तावेज़ात संभाले, गवाहों ने दस्तखत किए। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि जैसे हम दोनों किसी जनाजे में शरीक हों, ना कि निकाह में। निकाह के फौरन बाद मैंने बाहर आकर मोबाइल खोला और हॉस्पिटल कॉल की। इरम की बहन का इलाज शुरू करवाना था। मैं वादे से भागने वाला नहीं था। फोन पर डॉक्टर से बात की। बच्चे का नाम दुआ है, फाइल तैयार रखें, एडमिट करवा रहा हूँ। आज ही इधर इरम को नौकरानी ने मेरे घर के गेस्ट रूम तक पहुँचाया। असल रिहाइश मेरी मेन विला में थी, मगर मैंने इसे जानबूझकर अलग हिस्सा दिया, क्योंकि ये निकाह, जैसा कि मैंने कहा था, सिर्फ दिखावे का था। दोपहर के वक्त वो खाना नहीं खा रही थी। मुलाजिमा ने आकर बताया, साहब वो कुछ नहीं ले रही, बस कुरान पढ़ रही है। मैंने कहा, जाने दो,
जिद करने की इजाजत है उसे। 7 दिन में सीख जाएगी कि यहाँ के उसूल क्या हैं। इस रात मैं अपने कमरे में था, फाइलों में उलझा हुआ। अगर दिमाग में वो मैंने नोट किया कि इसके फादर का कोई जिक्र नहीं था, माँ भी नहीं, सिर्फ एक बहन दुआ, और वो भी जिंदगी मौत की कश्मकश में। ये लड़की किसी जहन्नम से गुजर कर आई है। मगर फिर मैंने खुद को याद दिलाया, ये मत सोचो फरहान, ये सिर्फ सौदा है। ना तुम्हें इसकी जिंदगी से मतलब होना चाहिए, ना इसे तुम्हारी। अगले दिन सुबह में नाश्ते की मेज पर था। टेबल पर एक चिट रखी थी। हरम की तहरीर कमरे में कुरान मुकम्मिल करके दुआ की है। शुक्र है निकाह जायज है। अल्लाह गवाह है, मैंने अपने रब के सामने सर झुका दिया है। मैं हैरान हुआ। ये नोट मुझे बताता था कि वो इस निकाह को रस्मी नहीं मुकद्दस समझ रही हैं। मैंने वो चिट जेब में रख ली। ना जाने क्यों तीसरे दिन मैंने हॉस्पिटल जाकर दुआ से मुलाकात की। वो कमजोर थी, छोटी उम्र, लेकिन मुस्कुराई जब मैंने कहा कि आपकी बहन बहुत बहादुर है। इसने बस इतना पूछा, आप मेरे बहनोई हैं? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ दिन के लिए। थोड़ी देर वहां बैठा, फिर वापस आ गया। रात गए मैं गैलरी में निकला। उसके कमरे की खिड़की से रोशनी आ रही थी। दिल किया जाकर देखूं क्या कर रही है, लेकिन फिर खुद को रोका। काफी दिन गुजर चुके थे। वो इसी तरह खामोश अपने कमरे में मुखी थी, और मैं इसी तरह अपने मामूल के मुताबिक दफ्तर, हॉस्पिटल, फोन कॉल्स और रात की तन्हाई में उलझा हुआ। हम एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कोई बराह रास्त बात ना हुई। मैंने जानबूझकर ये फासला रखा था। ना किसी हुक्म की जरूरत थी, ना तवज्जो की। मैं चाहता था कि ये 7 दिन ऐसे गुजर जाए जैसे कोई साया साथ हो, पर आवाज ना दे। तीसरे दिन सुबह नाश्ते पर मुझे नौकरानी ने बताया, जी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, अपने कमरे में नमाज पढ़ती हैं, फिर तिलावत करती हैं, कुछ भी मांगती नहीं, सिर्फ शुक्र अदा करती हैं। मैंने नजरें अखबार पर रखी, लेकिन ज़हीन इस जुमले में अटक गया। सिर्फ शुक्र अदा करती हैं? जिस औरत ने अपनी जिंदगी का सौदा बहन के इलाज के लिए किया, जिसे मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। ये बात मेरे उसूलों में फिट नहीं हो रही थी। उसी दिन शाम को दफ्तर से जल्दी आ गया। बारिश हो रही थी। आसमान पर बादलों की घिन गरज थी। मुझे अचानक दिल में यह खलश हुई कि आज घर की फिजा बदल सी क्यों लग रही है। कुछ खींच रहा था, जैसे कमरे की खामोश चीख बनने से पहले का लम्हा हो। अपना कोट उतारते हुए मैं गैलरी में गया। सामने उसके कमरे की खिड़की से रोशनी आ रही थी। हल्की सी मैंने दरवाजा खोला, वो खुला था। मैं दबे पांव अंदर दाखिल हुआ, कदम रोक दिए। वो जाए नमाज पर थी। मुकम्मल इबादत में गुम आवाज नहीं थी, सिर्फ सरगोशी, वो भी दिल की। उसने आंखें बंद की हुई थी, हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। मैंने पहली बार उसका मुकम्मल चेहरा देखा, सीधा, बेबनावट और किसी तशहीर के बगैर, चांद जैसा नहीं, क्योंकि चांद में दाग होता है। उसके चेहरे पर कोई दाग न था। सुकून था, जैसे रात के वक्त समंदर का बहाव। मैं कुछ लम्हे यूं ही खड़ा रहा, कदम खुद ब खुद पीछे हटे, जैसे मैंने किसी मखदस लम्हे में ढकल दिया हो, और फिर मेरे लबों पर बेइख्तियार एक मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन शाम को लाइट चली गई। जनरेटर में कुछ खराबी आ गई थी। मुलाजमीन हाथ पैर मारने लगी। मैंने खुद फ्लैश लाइट लेकर सिस्टम चेक करना शुरू किया। वापसी पर जब उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर अंधेरा था। बस खिड़की से बाहर आती चांदनी अंदर फैल रही थी। मैंने दरवाजा हल्के से खटखटाया। एक मध्यम सी आवाज आई, सब ठीक है, लाइट चली गई है, कोई मसला हो तो बता देना। शुक्रिया, अल्लाह का करम है, रोशनी हमेशा अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेती है। ये जवाब मुझे चंद लम्हों के लिए रोक गया। मैंने दरवाजा नहीं खोला, बस वापस पलट आया और सोचता रहा, ये औरत कौन है जो दुख में भी शुक्र करती है, रोशनी की गैर मौजूदगी में उम्मीद की बात करती है, और खामोशी में जुमले बोलती है जो अंदर गूंजते लगते हैं। इस रात मैंने कोई नशा नहीं किया। कुछ देर डायरी खोली, एक लाइन लिखी, वो औरत जो चुप रहती है मगर वो हर लम्हा सुनाती है कि वो किस करब से निकली है। मैं जानता था वो चेहरा अब मेरे दिमाग में उतर गया है। वो चेहरा जो सादा था मगर बेहद खास। तीसरी रात को मुलाजिमा ने बताया, बीबी जी खाने में सिर्फ चावल और रही मांगती हैं, बाकी कुछ नहीं। मैंने सर हिलाया, जो वो मांगे दे दो, बगैर सवाल किए। अगले दिन मेरे कमरे के दरवाजे पर एक ट्रे रखी थी। इस पर चाय का कप और एक छोटी सी डिश में खुश्क मेवा। यह कौन नोट महानंदरी फर्ज है, मगर रिश्ता निकाह का हो तो फर्ज से बढ़कर भी कुछ बनता है। अब मैं जानता था जिसे मैंने अपने और इसके दरमियान खड़ा किया था वो कमजोर होने लगी है। रात काफी देर हो चुकी थी।
मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों से उलझ रहा था, लेकिन दिलो दिमाग पर हावी था। वो दीवार चाहे वो नोट वो चेहरा सब ज़हीन की दीवारों पर काई की तरह जम चुकी थी। मोबाइल पर वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। कुछ बेचैनी सी थी, जैसे घर में कुछ सांस रोक कर बैठा हो। बरामदे में निकला तो रोशनी मध्यम थी। किचन की तरफ गया कि शायद पानी पी लो। अचानक एक सुसक्की सुनाई दी। बहुत ही धीमी धीमी आवाज इसके कमरे से आ रही थी। आहिस्ता कदमों से दरवाजे के करीब गया। दरवाजा बंद नहीं था, बल्कि हल्के से खुला हुआ था। अंदर झांका तो देखा वो जमीन पर बैठकर अपने दोनों घुटने सीने से लगाए रो रही थी। सर झुका हुआ, चेहरा दुपट्टे से ढका, आवाज दबाई हुई। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर हिचकिचाते हुए अंदर गया। कुछ कहे बगैर किचन से लाया हुआ पानी का गिलास मेज पर रखा। वो चौंकी नजरें उठाई, मगर कुछ बोली नहीं। मैंने धीरे से कहा, पानी पी लो। उसने नजरें चुराई, हाथ कांप रहे थे। गिलास थामने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त नहीं हो पा रही थी। मैंने आगे बढ़कर गिलास उसके हाथ में दिया। उस लम्हे मेरे हाथ उसके हाथ से टकराए। ठंडे कांपते हाथ लम्ह से जैसे कोई बिजली होना। वो पीछे हटी ना। मैं फौरन पलटा, एक लम्हा शायद, लेकिन वो लम्ह से मेरे अंदर सरायत कर गया। पहली बार किसी का हाथ थामा और लगा कि ये हाथ मुकम्मिल है, जैसे हाथों के बाद दरमियान खुला नहीं कोई ताल्लुक है। लेकिन अगले लम्हे मैंने खुद को झटका दिया। गिलास छोड़कर पीछे हटा। ये सिर्फ सौदा है फरहान, भूल मत। मैंने दिल ही दिल में खुद को याद दिलाया। मैं पलटने लगा तो उसने मध्यम आवाज में कहा, कभी कभी इंसान सिर्फ चुप रहना चाहता है, क्योंकि लफ्ज कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। मैं रुका। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक तस्लीम। मैंने रुख मोड़कर देखा। वो आंखों के आंसू पोंछ रही थी। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, यह कहकर मैं कमरे से निकल गया। अगली शाम को डॉक्टर का फोन आया। दुआ के टेस्ट बेहतर थे। मैं खुश हुआ, मगर जिसके लिए सब कुछ किया था वो खुद खामोशी की दीवार के पीछे छुप गई थी। मैं सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जब दरवाजे पर शोर सा हुआ। अल-मुस्लिम ने आकर कहा, साहब बाहर एक खातून आई है, कहती हैं आपकी मंगेतर है, जुनेरा नाम है। मैंने गर्दन झटकी। वो दुबई से आ गई थी। दिल में एक लम्हे को खिंचाव सा आया। मैंने कहा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खोलते ही वो अंदर धावा बोलने के अंदाज में दाखिल हुई। सुर्ख सूट, मेकअप नुमाया आवाज में, तंजिया औरत कौन है, ये मेरी जगह क्यों है? मैंने सुकून से कहा, जुनेरा बैठो। नहीं, मुझे जवाब दो, तुमने निकाह कर लिया? वाकई बगैर बताए? मैंने ठंडी सांस ली, इसे सीधा देखा। तुमने इनकार किया था, मैंने फैसला किया ये सब झूठ है। मैं सिर्फ 2 दिन लेट हुई। तुमने मेरे आने से पहले किसी गुमनाम औरत को अपना नाम दे दिया। मैंने कहा तुम लेट हुई, वो वक्त पर आ गई। वो तंजिया हंसी और तुम इसे बीवी कहने लगे, या अभी भी सिर्फ माहिदा है? मैंने नजरें चुराई। ये निकाह एक मकसद से हुआ था, जो तुम्हें पता है। अब तुम आए हो तो ये बहस बेफायदा है। तुम्हारे लहजे में नरमी आ गई है। उसके लिए मैं चुप रहा। जुनेरा के कदम तेज थे। वो हवेली के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। मैं इस औरत को देखना चाहती हूँ। अभी मैंने इसका बाजू थामा। ये इज्जत का मामला है। जुनेरा, वो मेरे घर में है, मेरी बीवी है। कितने दिनों के लिए ये सवाल तलवार की तरह लगा। मैंने हाथ छोड़ दिया। जितना वो चाहे। वो पलटकर चली गई, लेकिन जाते जाते कह गई, ये जंग खत्म नहीं हुई। फरहान, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं बन सकती। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर बरआमदे में बैठा रहा। हवेली खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर शोर मचा था। हिरम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई वजाहत नहीं मांगी। बस शाम को खाने के वक्त एक नोट ट्रे में रखा था। आपके मेहमान खुश थे। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उस नोट को जलते हुए शोला में डाल दिया। दूसरे दिन सुनैरा की माँ का फोन आया। फरहान बेटा, तुमने जो किया वो जल्दबाजी में थी। जुनेरा तुमसे मोहब्बत करती है और ये गलत फहमी है। मैंने एहतराम से कहा, खाला आप मेरी माँ की तरह हैं, लेकिन फैसला मेरी जिंदगी का था, वक्त पर लेना जरूरी था। उन्होंने हार मान ली, लेकिन लहजे में एक दुख था। शाम को जब घर वापस आया तो देखा कि इरम लॉन में दुआ के साथ बैठी थी। दोनों खामोश थी, बस कुछ पढ़ रही थी। मैं कुछ फासले पर रुका। उनके दरमियान अजीब सा सुकून था। जब वो अंदर गई तो दुआ ने मुझे देखकर मुस्कुराकर कहा, फरहान भाई, आपकी बीवी बहुत प्यारी है। मुझे सूरह यासीन याद करवा रही थी। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर अचानक दिल में ये ख्याल आया, जुनेरा ने आज तक मुझे ऐसे लम्हे कभी नहीं दिए थे, न सुकून न बेगर्जी। वो हमेशा अपनी जगह पक्की करने के लिए कुछ देती रही, जैसे मोहब्बत भी किसी बिजनेस डील का हिस्सा हो। इरम ने कभी कुछ मांगा नहीं, बस दिया खामोशी में दुआ। मैं लम्स में उसी रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वो थी।
मैंने खिड़की खोली थी। बारिश की आवाज से नींद नहीं आ रही थी। मैंने अंदर आने को कहा, बेटो तुम्हें कुछ चाहिए? वो बोले, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? मैंने उसकी आंखों में झांका नहीं। तुम मेरे लिए वो खुला हो जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो खामोश रही, फिर बोली, आपको लगता है जुनेरा आपकी जिंदगी में वापस आ सकती है? मैंने एक लम्हा सोचा, कुछ रिश्ते वक्ती होते हैं, कुछ बाकी मैं अभी समझ नहीं पाया कि ये रिश्ता कौन सा है, लेकिन जुनेरा का बाप बंद हो चुका है, चाहे सफा पलटे या ना पलटे। वो धीरे से मुस्कुराई, तो मुझे बस 7 दिन पढ़ने देना, मैं फैसला खुद कर लूंगी किसे बाप में रहना है। इरम पलट गई और मैं वही खड़ा रह गया। जुनेरा वापस आ गई थी, लेकिन जो बातें कभी मुकम्मल लगती थी अब अधूरी सी लगने लगी थी। दोपहर का वक्त था। मैं घर वापस आया तो सहन में एक हलचल सी महसूस हुई। मुलाजिमा घबराई हुई अंदर आई, साहब बीवी जी ने फ्रूट काटते हुए हाथ काट लिया है, खून काफी निकला था, अभी अंदर है। मेरा कदम खुद ब खुद इसके कमरे की तरफ मुड़ गए। दरवाजा खोला तो वो कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ दूसरे हाथ की हथेली पर रखे, खून से भरा रुमाल डूबा रखा था। दुआ इसके सामने खड़ी थी, पट्टी थामे पर हिचकिचाहट के साथ में तेजी से आगे बढ़ा। दिखाओ हाथ। वो चौंकी, मेरी तरफ नहीं देखा, बस आहिस्ता से हाथ थामने दिया। कट गहरा नहीं था, मगर काफी खून बह चुका था। मैंने रुमाल हटाया, हाथ पानी से साफ किया, पट्टी खोली और उंगलियों के दरमियानी हिस्से पर लपेटना लगा। उसके हाथ लरस रहे थे, शायद दर्द से, शायद मेरी मौजूदगी से, या शायद किसी और अनजान एहसास से। मैं झुका रहा, खामोशी से, जैसे लफ्जों की कोई गुंजाइश ना हो। पट्टी बांधने के दौरान एक पल को उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिन्हें हमेशा नीचे झुका पाया था, इस बार ठहर कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ था? आवाज मेरी तौखा से ज्यादा नरम निकली, जैसे सवाल भी इजाजत मांग रहा हो। उसने हल्के से सांस ली और कहा, कभी किसी का हक छीनने पर अल्लाह को सजा देता है। मैंने हाथ रोक लिया, चंद लम्हों के लिए सिर्फ उसका चेहरा देखा। वो पछतावा नहीं था, उसके लहजे में न किसी पर इल्जाम, वो बस एक सच बोल रही थी जो शायद वो खुद पर लागू समझ रही थी। मैंने नरमी से पीटी मुकम्मल की, फिर कहा, कभी कभी जो चीज छीनने समझी जाती है वो अल्लाह की तरफ से अता होती है, और जो चीज अपनी लगती है वो आजमाइश बन जाती है। इरम ने सर झुका लिया, कोई बहस नहीं, कोई इत्तेफाक या इख्तिलाफ भी नहीं, बस खामोशी जो हर बात का जवाब बन गई। वो लम्हा छोटा सा था, एक जख्मी हाथ, थोड़ी सी पट्टी, एक जुमला, लेकिन वो लम्हा मेरे दिल पर निशान छोड़ गया। अगले दिन दफ्तर से वापसी पर देखा कि दुआ और इरम दरवाजे पर बैठी कुछ कपड़ों में सिलाई कर रही थी। दुआ ने मुझे देखकर हाथ हिलाया, भाई आपको पता है आपकी बीवी बहुत अच्छा कढ़ाई करती है, मुझे गिफ्ट बनाकर दे रही है। मैंने इरम को देखा, उसने नजरें झुकाई, पर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसी रात मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जी अंदर आ सकता हूँ? जी। कमरा साफ सुथरा था, पोस्ते में चाय नमाज रही, तकिए पर मैदान और लोने में वो पट्टी जो मैंने बंधी थी रखी हुई थी। मैंने कहा, क्या वो पट्टी अभी भी रखनी जरूरी है? उसने कहा, यह निशानी है कि कुछ तकलीफें खुद को याद रखने के लिए होती हैं। मैं खामोश हो गया। कहा, कभी कभी तकलीफें हमें वो चीजें सिखाती। कुछ लम्हे बैठा रहा, फिर कहा, हाँ, जो आसानी कभी नहीं सिखाती। इरम ने सर हिलाया, हाँ, जैसे ये एहसास के हर चीज पर हक जताने का इख्तियार नहीं होता। बाज़ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं निभाए जाते। मैं उसके जुमलों की गहराई में डूबता चला गया। एक वक्त था जब मैंने सोचा था ये निकाह महज एक कागज है, लेकिन अब ये रिश्ता मेरे इर्द गिर्द सांस लेने लगा था। इरम मेरे सामने बैठी थी, चेहरा सादा, दिल भरा हुआ। उसका हाथ बैंडेज में छुपा, मगर उसका असर मेरे सांसों में छुप गया था। वापसी पर मैंने अपने कमरे में आकर नोटबुक खोली और पहली बार बगैर सोचे कुछ लिखा। जख्म 2 किस्म के होते हैं, एक जिस्म पर, दूसरा रूह पर। वो दोनों दे गई और दोनों को मरहम भी वही दे रही है। फिर मैंने मोबाइल निकाला, वकील का नंबर देखा, लेकिन फोन नहीं किया। 7 दिन के माहिदे का इख्तिमाम करीब आ रहा था, मगर अब दिल कह रहा था शायद ये रिश्ता इख्तिमाम का मोहताज नहीं। इरम के जख्म मेरे दिल पर निशान छोड़ चुके थे। इस दिन दोपहर कुछ ज्यादा खामोशी थी, बाहर हल्की धूप, अंदर हल्की सोचों की गूंज। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आ गया था। मेज पर चाय नहीं थी, जो मामूल के खिलाफ था। मैंने दरवाजा खोला, बदआमीदे की तरफ बढ़ा। वो सहन में थी, हाथ में ड्राई चाय की कप, कुछ बिस्किट और एक सादा सा सफेद दुपट्टा जो आज खास चमक रहा था। मैं वहीं रुक गया, सिर्फ इसे आते हुए देखता रहा। इसकी रफ्तार तुली, इसकी नजरें नीची, लेकिन चेहरे पर कुछ सोचने जैसा
जैसा ही वो मेरे करीब पहुंची मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में दुआ है पर लब क्यों खामोश है। उसने पलकें झुकाए, कप मेरे हाथ में थमाया और बस इतना बोली, काश ये सब हकीकत होती। इस जुमले ने कुछ लम्हों के लिए सब कुछ रोक दिया। चाय की खुशबू, फिजा की हरकत, मेरी सांस सब ठहर गई। मैंने उसके हाथ से कप लिया और यह कदम पीछे हटा। अगर यह हकीकत नहीं तो झूठ भी नहीं रहा, मैंने धीरे से कहा। उसने सर झुका लिया, जैसे बात को सुन लिया, मगर जवाब देना मुनासिब न समझा। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने चाय का पहला घूंट लिया, गरम, लेकिन इस लम्हे से कम इरम ने नजरें खिड़की से बाहर की रोशनी पर जमा दी। दुआ का इलाज कैसा चल रहा है? उसने हल्के लहजे में पूछा। बेहतर है, कल ये और टेस्ट है, मैं खुद लेकर जाऊंगा इसे, मैंने जवाब दिया। वो अब बहुत हंसने लगी है। शायद ऐसा लगता है जिंदगी थोड़ी वापस आ गई है। इरम की आवाज में कुछ शुक्र, कुछ हैरत और शायद कुछ खौफ था, जैसे वो इस खुशी को मुकम्मल मानने से डर रही हो। मैंने इसकी तरफ देखा और